मनमानी नहीं करेगी इस देश में। एसआईआर को स्वीकार करिए। क्यों स्वीकार करें? नहीं महाराज, सरकार गुंडागर्दी करेगी। नहीं, गुंडागर्दी रोक लेंगे आप। और क्या? आप रोक लेंगे? क्यों नहीं? प्रशासन कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं होगा। अरे छोड़ो यार, भाजपा की सरकार बनेगी। सुन लो, 27 दफे सरकार बनेगी। हम नरेंद्र मोदी को जेल भिजवाएंगे। महाराज कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जो 2 नंबर के हमारी होंगे, भाजपा को वोट देता है। जो 2 नंबर आप भी वोट दोगे। जयप्रकाश आप भी वोट दोगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव आपने देखा, इंडिया गठबंधन वहां पे हार जाती है। पब्लिक क्या सोचती है, क्यों इतनी बड़ी हार हुई, क्यों एनडीए इतने मजबूती से आगे बढ़ी, तमाम समीकरण तय होते हैं, इसमें बात होती है। AIMIM उतरी तो उसने मुस्लिम वोट काटे, बसपा मैदान में उतरती है, वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ने पहुंच जाते हैं, ओम प्रकाश राजभर पहुंच जाते हैं, जनसुराज ने वोट काटे, तमाम इस तरीके की बातें हैं। लेकिन असल मुद्दा पब्लिक क्या सोचती है महागठबंधन की हार का, इंडिया गठबंधन की हार का। सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है। मैं ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, लखनऊ का। लखनऊ जिला आपने मुझे पब्लिक बना दिया। सर क्या सोचते हैं, बिहार का पूरा चुनाव बीत गया, तमाम समीकरण तय हुए, महागठबंधन की हार का मुख्य कारण क्या देखते हैं? महागठबंधन को हमको हराना था जी, हमको हराना था। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को दिशा निर्देश था कि आपको एनी हाउ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनानी है, बिहार में बनानी है। इन विषयों पे मंथन हुआ और उसके बाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अकेले चलकर और पूरा आरजेडी का वोट पूरा छितराए करके हम लोगों ने वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया है। ओम प्रकाश राजभर कारण थे, आप मानते हैं? ओम प्रकाश राजभर जी को बिहार का उप मुख्यमंत्री तो बना ही देना चाहिए। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले ये समझते नहीं हैं। हाँ। ये यूज एंड थ्रो, ओम प्रकाश राजभर को यूज एंड थ्रो किया गया। अब भैया देखिए, ऐसा है कि क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बनाया जाता उनको भाई? उन्हीं के वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है बिहार में, और नहीं तो खटिया खड़ी हो जाती। कितनी सीटों वोट काट लिए ओम प्रकाश राजभर जी? हम लोग 2.5 लाख वोट पाए हैं, 45 सीटों लड़े हैं। तो ये वोट आपने अच्छा। आपने इंडिया गठबंधन का काटा? अब का बता दिया, आरजेडी काटा, किसका काटा? सबका काट दिया हमने, खाली भाजपा को छोड़ करके। भाजपा और जेडीयू जो हमारे जेडीयू और जो हमारे अरे हमारा गठबंधन का नंबर भूल जाते हैं, एनडीए इंडिया साला कौन निकल जाते, कौन निकल न जाए, इंडिया। तो एनडीए को हमको जिताना था। हमारी पार्टी ने अथक प्रयास किया। तो अंदर सेटिंग हुई थी क्या कुछ भाजपा से, दिल्ली दरबार से? अब देखो, ये पत्रकार हो, आप कुछ क्या कह डालो, कुछ पूछ रहे आप जला नहीं, हम नहीं बता सके थे ना। हमारा उद्देश्य था भारतीय जनता पार्टी को बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना था। बिल्कुल, सवाल यही है कि क्या सोचते हैं बिहार में इंडिया गठबंधन की हार का कारण? आपके साथी बता रहे कि ओम प्रकाश राजभर ने भर के वोट काटा, लगभग 2.5 लाख वोट इंडिया गठबंधन काटा, इसलिए सरकार बनी। AIMIM थी, स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहुंच जाते चुनाव लड़ने, मायावती पहुंची चुनाव लड़ने, ओम प्रकाश राजभर खुद पहुंचे, तमाम अलग अलग दल थे। मुख्य कारण क्या मानते हैं इंडिया गठबंधन की हार का? देखिए, जो वोटों का तो बंटवारा हुआ ही है, क्योंकि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो सब स्वतंत्र रूप से अलग अलग लड़ रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल जो निभाया वो SIR ने निभाया। 62-63 लाख वोट काट दिए गए हैं। तो भाजपा के जीत में जितना योगदान क्षेत्रीय पार्टियों और राष्ट्रीय पार्टियों ने किया, उतना चुनाव आयोग ने भी किया। इसलिए एनडीए की प्रचंड बहुमत की जीत हुई। नहीं तो पार्टियों को योगदान नहीं था। पार्टी, मैं तो बता रहा हूँ ना, पार्टियों का योगदान और चुनाव आयोग का भी योगदान। सबसे ज्यादा किसने काटा, नुकसान किसने किया? चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने 100%, 102% मानिए। दूसरे नंबर पे किसने ज्यादा किया? दूसरे नंबर पे नरेंद्र मोदी हैं, और क्या बताएं। तो भाजपा से खुद है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसीलिए तो मैं कहता हूँ चुनाव आयोग शकुनी है, नरेंद्र मोदी दुर्योधन। चलिए भैया सुन लो, इनका यही हाल अगर रही ना, तो यही हाल नहीं तो कांग्रेसी और सपा बिल्कुल अब खत्म हो जी हैं।
क्योंकि जनता का जनादेश इनके अंदर सुनने की हिम्मत नहीं है। अब बताइए, जनता ने वोट दे दिया, अब ईवीएम दोषी है, अब अभी तक ईवीएम रहा, अब एक कहा था चुनाव आयोग दोषी है, SIR दोषी है। अरे जो विदेश से लोग आए हैं जिनके पास खतौनियाँ ही नहीं है, तो जिनके पास खतौनियाँ नहीं है उनका वोट अब इन्हें आपन डराते हैं कि हमारे कौन कर जाए। अच्छा, हम नहीं आप भी डरते हैं इसलिए? हम नहीं डरते, आप डरते हैं? हम नहीं डरते, आप डरते हैं। कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। हम डरते तो सर, नहीं खड़े सुनिए, ये लोग पैतृक हैं, यहाँ भारत के वासी इनका नाम नहीं कर सकता। हम डरते तो यहाँ खड़े नहीं रहते। तो पहली बात तो ये, आप डर रहे हो, आप SIR से क्यों डर रहे हैं? भ्रामक प्रचार क्यों कर रहे हैं? SIR से क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? नहीं, नहीं, गलत बात। सरकार की SIR मनमानी को नहीं स्वीकार चलेगी इस करिए, देश में। SIR को स्वीकार करिए। क्यों स्वीकार अरे करें? नहीं महाराज, गलत सरकार बात है। गुंडागर्दी करेगी। नहीं, गुंडागर्दी ये दलाली बंद करो यार। SIR सुनिए, राष्ट्रीय राजनीति SIR में होना दलाली चाहिए। नहीं होना चाहिए। SIR ये होगा, जनता आप को नहीं रोक बेवकूफ पाओगे। बनाया जा रहा है। नहीं रोक पाओगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे? अरे आप नहीं जन रोक- आंदोलन होगा, पहले सुनिए, रोकेंगे, ये बिहार लड़ेंगे। नेपाल नहीं है पंडित जी, अरे नेपाल छोड़ो नहीं यार, है। ये दलाली और गुलामी नहीं। करना बंद करो। समझ रहे हो कि नहीं? आप गलत जा रहे हो। राष्ट्रीय मुद्दों पे रहा करो। सुनिए, समझ रहे हो कि आप नहीं? फिर जनता का जनादेश स्वीकार करो। काहे के लिए स्वीकार आप करें? बार बार बोल रहे हो। चुनाव आयोग पता नहीं की गुंडागर्दी है। चुनाव समझ आयोग रहे हैं कि नहीं? और क्या? गुंडागर्दी रोक लेंगे आप? और क्या? आप रोक लेंगे? क्यों नहीं? अरे प्रशासन कुछ शासन नहीं कर किस लिए? पाओगे। कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं होगा। अरे छोड़ो यार, भाजपा की तुम्हारे- सरकार बनेगी। सुन लो, 27 दफे सरकार तुम्हारे बनेगी। जैसे सरकार लोग रहेंगे तो सरकार का क्या हाल होगा? सरकार मनमानी फिर करेगी, सरकार बनाएंगे हम लोग। कुछ नहीं कर कुछ नहीं, पाओगे। सुनिए। अब विदाई का समय आप आ गया इस्तीफा है। दिलाओ ना। हैं? आप इस्तीफा दिलाओ, क्यों नहीं दिला रहे हो? किससे? इस्तीफा दिलाओ, जितना मैं- विपक्ष- सुन लीजिए, जितने मैं- विपक्षी सुन होते हैं, लीजिए, इस्तीफा दिलाओ ना। मैं- सुन लीजिए, आप दिलाओ ना सुन इस्तीफा। लीजिए, सुन लीजिए। इस्तीफा दिलाओ। मैं- आयोग के नहीं, हम नरेंद्र मोदी को जेल भिजवाएंगे। महाराज कुछ नहीं कर पाएंगे। हम अगर हम इस्तीफा दिलवा देते तो सरकार भी बना लेते ना। मैं नहीं ब्राह्मण ही दूंगा। वोट देता है, ब्राह्मण जो 2 नंबर के ब्राह्मण ही होंगे, भाजपा को वोट देता है। जो 2 आप नंबर भी के वोट ब्राह्मणों दोगे। में जयप्रकाश आप भी वोट चतुर्वेदी दोगे। नहीं देगा। भाजपा वो को जिताओगे। हम भाजपा के खिलाफ ही सरकार रहेंगे। बनाएगी। मुझे विपक्ष के नफरत नेताओं का नफरत बड़ बोला भाजपा से पर। सख्त नफरत। राहुल गांधी जी समुद्र में मछली मारने अरे उतर हम जाएंगे। कहीं उतरे। समुद्र में उतारो मछली। कम से कम जो है अंधभक्त तो नहीं पैदा किए। हम अंधभक्त नहीं, काना है काना। हम अंधभक्त नहीं है, काना है। एक आंख से देखेंगे, मोदी को देखेंगे, हाँ, बस क्योंकि देखते वो रहेंगे। राष्ट्रभक्त है, वही राष्ट्रभक्त है। आप लोग कांग्रेसी लोग चिल्लाते रहिए। कांग्रेस राष्ट्रभक्त नहीं, राष्ट्र विक्रेता है। राष्ट्र विक्रेता है। समझ रहे हैं कि नहीं? राष्ट्रभक्त नहीं, राष्ट्र विक्रेता है। बीजेपी के अंधभक्त राष्ट्र विक्रेता बन गए। ये लोग बिहार में चिल्ला रहे थे, देखो देखो, अभी देखो, कल देखो क्या मुद्दे से होता हट गए, है। थोड़ा खत्म शांत हुए। होगा। मुद्दा यही था कि बिहार में ये सब विपक्षी- एनडीए की सरकार बनने का बड़ा कारण क्या था? कई पार्टियों ने आरोप लगा, कई पार्टियों ने वोट काटा, SIR तक के मुद्दों की बात हो गई। उसके बाद नाराजगियों का ये माहौल बन गया। मुख्य कारण क्या मानते हैं इंडिया गठबंधन की हार का? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन का मुख्य कारण वहाँ पे कोई नहीं, वहाँ पे वोट चोरी हुई है, ठीक है, और बहुत भारी मात्रा में हुई है। इसीलिए जो है कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार, एनडीए की सरकार बनी है। अगर वोट नहीं चोरी होती तो फिर वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। मतलब राहुल गांधी का मुद्दा कोई काम नहीं कर पाया। नहीं, वहाँ पे तेजस्वी यादव की सरकार होती है आज की डेट में, अगर चोरी ना होती वोट वोट की। चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा तो राहुल गांधी ने उठाया था। उठाया हुआ था, लेकिन उसमें ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो पहले ही वोट दे दिए एकदम से। तो कैसे वहाँ पे जनता ने वोट तो दिया ही नहीं ना, जनता ने तो वोट दिया ही नहीं ना वहाँ पे। आप क्या सोचते हैं, ये पूरे मुद्दे पे आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा यही है, इंडिया गठबंधन की हार का मुख्य कारण क्या? मुख्य कारण ये था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ऑटो के ऊपर डकैती डालना। आप बताइए, बेरोजगारी, वहाँ पे पलायन रुका नहीं, ट्रेनों से ही भेजे बीजेपी वाले टिकट बुक करा करके। राकेश सिन्हा पूर्व राज्यसभा सदस्य, दिल्ली में भी विधानसभा में वोट दिए और यहाँ भी दिए। तो मुख्य दर्शक बना रहा चुनाव आयुक्त, और कुल मिलाकर के जिंदा व्यक्तियों को, जो दलित थे, ओबीसी थे, और ये थे क्या बोलते हैं माइनॉरिटी, इनको जिंदा व्यक्तियों को मृतक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में गए थे 14 लोग, और नेता प्रतिपक्ष के वहाँ वही कि हमको मृतक। तो नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, बड़ा भाग्यशाली हूँ
कि मुझे मृतक आत्माओं के साथ चाय नाश्ता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने देखा, तो जब इस तरह की धांधलेबाजी होगी तो इसमें मेन कारण, सब कुछ कारण था। इनके विधायक पुकिट के मारे जा रहे थे, इनके मंत्री पिटा रहे थे, आपने देखा था। इनको वोट कोई नहीं दे रहा था। दरअसल दो तरह की ईवीएम मशीन गई थी, एक ही नंबर की दो मशीन है, एक बूथ पर भेजी गई, बाकी एक यहाँ थी कि भाई स्ट्रांग रूम में कि कुछ दे दिया जाए इनको भी, 2 4 10 सीट, 35 सीट, 40 सीट, जबकि वहाँ पे 101 पर सत्ता परिवर्तन था। अभी बंगाल में खेला खेलने जा रहे हैं, पूरा 12 स्टेट में आप चुनाव जो SIR करा रहे हो। आसाम के, आप तुम्हारे बहन का घर है ज्ञानेश कुमार गुप्ता। चलिए ये देखिए, ये बातें हो रही थी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया। मुख्य कारण इंडिया गठबंधन की हार का क्या था, पब्लिक से बात कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव लड़ने पहुंचे थे, मायावती भी पहुंची थी, स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम पार्टियां पहुंची थी। कई लोगों ने बात कही कि पार्टियों ने वोट काटा, कुछ लोगों ने SIR पर सारा ठीकरा फोड़ दिया और साथ ही साथ ये भी कहा वोट चोरी तक हुई है। आपको क्या लगता है बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद, क्या लगता है, मन में क्या आता है? और इंडिया गठबंधन की हार का मुख्य कारण आपके मन में क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं उषित कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।